कहानी की शुरुआत में हम टिम और ली नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जिससे पुलिस हथकड़ियां लगा रही होती हैं क्योंकि यह दोनों मुजरिम हैं। और फिर पुलिस इन दोनों को एक संगीन जुर्म के केस में 12 साल की सजा काटने के लिए साउथ अफ्रीका की सबसे सिक्योर जेल प्रिटोरिया में लाती है, जहां से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। और जेल के एंट्री गेट पर ही जेल का वार्डन इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। वार्डन इनसे कहता है कि तुम दोनों ने अपने ही गोरे लोगों के साथ गद्दारी की है और अब तुम लोग यहाँ इस जेल में 12 साल तक सड़ोगे। लेकिन वार्डन को पता नहीं था कि यह दोनों कोई आम कैदी नहीं, बल्कि यह दोनों बहुत ही ज्यादा शातिर कैदी हैं। और इस प्रिटोरिया जेल से किसी भी कैदी का जो यहाँ से न भागने का रुतबा है, वो रुतबा यह दोनों कैदी जल्द ही मिट्टी में मिलाने वाले थे। जिसके बाद इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है और फिर इन दोनों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है। चेकिंग लेने के बाद गार्ड्स इन दोनों को इनके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं। और यहाँ जेल के अंदर एंटर होते ही टिम के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है और वो जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से देखने लगता है। इसके बाद टिम को उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और साथ ही उसके बगल वाले सेल में ली को भी बंद कर दिया जाता है, जहां इन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी और यह दोनों दीवार पर हाथों की मदद से टैप करके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और टिम पूरी रात सोता नहीं, बल्कि वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। और अगली सुबह कैदियों को जगाने के लिए पूरे जेल में बेल बजती है, जिसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं और फिर सभी कैदी लाइन से नाश्ता करने के लिए जाते हैं। और यहाँ टिम अपना नाश्ता उठाकर जब टेबल पर बैठने के लिए आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर दो तरह के कैदी हैं। कुछ कैदियों ने नीले कलर के कपड़े पहने हैं और कुछ कैदियों ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं। अब एक ही जेल में रहते हुए कैदियों के कपड़ों के कलर अलग क्यों थे, यह सब जानने के लिए हमें टिम और ली के इस जेल में आने की वजह जाननी होगी, जिसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि 1973 में साउथ अफ्रीका के बहुत ही बुरे हालात थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंगभेद यानी इंसानों को उसके कलर की वजह से इज्जत मिलती थी। अब जो गोरे लोग थे उन्हें गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी दिया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काले रंग के लोगों को गवर्नमेंट बिल्कुल इंसान नहीं समझती थी और काले रंग के लोगों के साथ गवर्नमेंट जानवरों जैसा सुलूक किया करती थी, जिस वजह से काले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ थे और काले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करते थे। वहीं हम टिम और ली को देखते हैं, जो थे तो गोरे, लेकिन यह दोनों ब्लैक लोगों का साथ देने लगे, क्योंकि यह दोनों समझ गए थे कि गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के साथ गलत कर रही है। इसलिए ये दोनों भी ब्लैक लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और ये दोनों चुपके से ब्लैक लोगों में पेपर बांटने लगते हैं, जिसमें लोगों को रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नोटिस लिखे हुए थे। और यह काम ये दोनों पुलिस से छुपकर किया करते थे। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि यह दोनों गोरे ब्लैक लोगों को उनका हक मांगने के लिए भड़का रहे हैं। इसलिए पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ कोर्ट का जज भी गोरे लोगों के हक में बोलता है और इन दोनों को गोरे लोगों के साथ गद्दारी करने पर 12 साल की सजा सुना देता है। जिसके बाद इन दोनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ अब टिम को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किन लोगों के साथ बैठूं, नीले कपड़ों वालों के साथ या फिर ग्रे कपड़ों वालों के साथ। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर टिम से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और फिर वह बूढ़ा आदमी टिम को एक खाने के टेबल पर बैठा देता है और टिम को बताता है कि यहाँ पर जो यह नीले कपड़े वाले लोग हैं, ये दरअसल खूंखार अपराधी हैं जो मर्डर, चोरी और रेप के केस में आए हैं। वहीं ग्रे कपड़े जिन लोगों ने पहने हैं वो लोग मेरे और तुम्हारी तरह प्रोटेस्टर हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब वैसे तो यहाँ पर नीले कपड़े पहने हुए जो कैदी हैं उनका जुर्म हमसे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मर्डर और चोरी चकारी की है और हमने सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन यहाँ मर्डर करने वाले कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाता है और जिन कैदियों ने ब्लैक लोगों के लिए आवाज उठाकर गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा सुलूक होता है। इसीलिए यहाँ तुम अपना बहुत ही ख्याल रखना। इसी दौरान टिम का साथी ली नीले कपड़े वाले कैदियों के साथ बैठने वाला था कि तभी ग्रे कपड़े वाले सभी कैदी शोर मचाने लगते हैं, जिससे ली समझ जाता है कि मैं गलत लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। इसके बाद वह सीधा आकर टिम के पास बैठ जाता है। इसी दौरान जेल के ब्लैक क्लीनर से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ का एक गार्ड जिसका नाम मार्क है वो उस ब्लैक क्लीनर के पास जाता है और उस ब्लैक क्लीनर को एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है।
और मार्क ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लीनर एक ब्लैक था। अब यहाँ नीले कपड़ों में बैठे कैदी यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं ग्रे कपड़े वाले कैदियों का गुस्से से खून खौलने लगता है। अब यहाँ टिम को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यह जेल प्रोटेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद यह तीनों लोग बाहर एक्सरसाइज करने लगते हैं और एक्सरसाइज के दौरान बूढ़ा कैदी टिम और ली को जेल की सीक्रेट जानकारी देने लगता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे यहाँ इस जेल में 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन 20 सालों में कोई भी कैदी यहाँ से फरार नहीं हो सका, और जब भी कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गार्ड्स बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। हर वक्त गार्ड्स हम पर नजर रखते हैं और इस जेल के चारों तरफ की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से फरार नहीं हो सकता। साथ ही वो बूढ़ा बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर नए आए हो, और मैंने देखा है कि जब भी यहाँ पर कोई नया कैदी आता है तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। पर सच्चाई तो ये है कि यहाँ से आज तक कोई भी भाग नहीं सका, क्योंकि यहाँ जेल के जो कैदी हैं वो भी गार्ड्स के साथ मिले हुए हैं। इसलिए अगर भागने की प्लानिंग करते हुए तुम्हें अपने ही कैदियों ने देख लिया तो वो सीधे जाकर गार्ड्स को तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। इसलिए मैं तुम दोनों से यही कहूंगा कि अगर तुम दोनों के दिमाग में यहाँ से भागने का ख्याल आ रहा है तो उसे तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जिन कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है वो सभी मारे गए हैं। अब जब यह तीनों बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हम देखते हैं कि एक कैदी चुपके से इन तीनों पर नजर रख रहा है, और जैसे ही वो बूढ़ा कैदी वहां से जाता है तभी इन पर छुपके से नजर रखने वाला कैदी इनके पास आता है, जिसका नाम लियोनार्ड है। और लियोनार्ड इन दोनों से कहता है कि यह बूढ़ा आदमी हर एक नए आने वाले कैदी को इसी तरह से डराता है, तुम दोनों उस बूढ़े आदमी की बातों में मत आओ। हाँ, ये बात सच है कि यह जेल काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से कोई कैदी सुरंग बनाकर यहाँ से नहीं भाग सकता, लेकिन अगर तुम दोनों के पास सुरंग बनाने के अलावा यहाँ से भागने का कोई दूसरा परफेक्ट प्लान है तो तुम दोनों यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद लियोनार्ड टिम और ली से कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगा। यह कहकर लियोनार्ड वहां से चला जाता है। वहीं कुछ दूरी पर हम देखते हैं कि जेल का वार्डन चुपके से इन तीनों को देख रहा था, लेकिन वार्डन इनसे कुछ दूरी पर होने की वजह से इनकी बातें सुन नहीं पाया। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 23 दिन हो जाते हैं और टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे भागा जाए, क्योंकि दीवार ऊंचा होने की वजह से न तो ये लोग दीवार से कूदकर भाग सकते थे और न ही जेल बड़ा होने की वजह से ये लोग सुरंग बनाकर भाग सकते थे। अब टिम सोच में पड़ जाता है और जेल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टिम की नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ती है और वह दरवाजे के लॉक के पास जाकर काफी बारीकी से उसे देखने लगता है, लेकिन दरवाजे के लॉक को खोलने का कोई तरीका न पाकर वह फिर से वापस बैठ जाता है और यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता सोचने लगता है। लेकिन इस दौरान टिम ऐसा नोटिस करता है कि जैसे दरवाजे का लॉक खुद उसे घूर रहा हो और यह बता रहा हो कि लॉक के अलावा यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद टिम फैसला करता है कि अगर वह दरवाजे की नकली चाबी बना ले तो वह यहाँ से भाग सकता है। और फिर टिम देर नहीं करता। जैसे ही गार्ड वहां से जाता है टिम जल्दी से एक पेपर को रोल करके दरवाजे के लॉक में घुसा देता है, जिससे टिम को आइडिया हो जाता है कि चाबी किस साइज की मुझे बनानी है। और अगले ही दिन टिम अपने साथी के साथ लियोनार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है। तब लियोनार्ड पूछता है कि मुझे बताओ तुम लोग यहाँ से कैसे भागोगे, जिस पर टिम बताता है कि अगर हम लकड़ी से नकली चाबी बना लें तो हम दरवाजे के लॉक खोलकर यहाँ से भाग सकते हैं। ये सुनकर लियोनार्ड मुस्कुराता है और लियोनार्ड को टिम का यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं और उन सभी दरवाजों की चाबियां बनाने के लिए हमें ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। तब ली कहता है कि अगर हम लोग वर्कशॉप से किसी तरह करके कुछ लकड़ियां चुरा लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। यह सुनकर लियोनार्ड को यह आइडिया पसंद आ जाता है और फिर लियोनार्ड भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों का यहाँ से भागने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। और अब सबसे पहले इन लोगों को सेम टू सेम उन चाबियों के डिजाइन को बनाना होगा और वह असली चाबियां जेल के सबसे बेरहम गार्ड, जिसका नाम मार्क है, उसके पास होती है। अब प्लान के मुताबिक जब यह लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं तब लियोनार्ड बड़ी चालाकी से जानबूझकर अपने खाने की प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क इनकी तरफ आता है। तब यहाँ टिम मार्क के बेल्ट के साथ लगे चाबियों को काफी गौर से देखने लगता है और चाबियों के डिजाइन को काफी अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेता है। अब यहाँ लियोनार्ड जब अपना प्लेट वापस उठाने लगता है तब मार्क लियोनार्ड को प्लेट उठाने से मना करता है
है और मार्क जेल के ब्लैक क्लीनर को बुलाकर उससे कहता है कि प्लेट तुम उठाओ क्योंकि यह काम तुम्हारा है। जिसके बाद बेचारा ब्लैक क्लीनर प्लेट से गिरा हुआ खाना उठाने लगता है और यह सब देखते हुए ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए कैदियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ टिम गार्ड से कुछ नहीं कहता और उसका ध्यान अब भी चाबियों पर होता है। अब चाबियों का डिजाइन अच्छी तरह से समझने के बाद टिम जैसे ही अपने सेल में वापस आता है तो वह एक पेंसिल से अपने सेल के दरवाजे के लॉक की चाबी का ड्राइंग बनाने लगता है। अब यह काम कई दिनों तक चलता रहता है और टिम को जब भी मौका मिलता तो वह गार्ड्स के ऑफिस में या फिर बाहर खुले मैदान में चुपके से चाबियों के डिजाइन को देखकर थोड़ा थोड़ा करके चाबियों का ड्राइंग बनाने का काम जारी रखता है। और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली टिम एक परफेक्ट चाबी का ड्राइंग बना लेता है और यहाँ उसे पता चला कि जेल में जितने भी सेल्स में कैदी बंद हैं उन सभी सेल्स की एक ही डिजाइन की चाबी है। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 74 दिन बीत चुके थे और एक दिन जब टिम वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तब वह चुपके से अपने पानी के बोतल में नई चाबियां बनाने के लिए कुछ लकड़ियों के टुकड़े बोतल में रख देता है और ऊपर से एक कपड़ा जबरदस्ती बोतल में ठूंस देता है ताकि गार्ड के बोतल को हिलाने पर लकड़ियां आवाज न करें। अब जैसे ही इन लोगों की वर्कशॉप से छुट्टी होती है तभी यहाँ एक गार्ड इनके पास आता है और टिम को काफी शक भरी निगाहों से देखने लगता है। यह देखकर टिम घबरा जाता है कि कहीं गार्ड ने मुझे देख तो नहीं लिया। अब यहाँ गार्ड सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके उनकी चेकिंग लेने लगता है और एक एक करके सभी कैदियों की पानी की बोतल खाली करके चेक करता है। अब जब टिम की बारी आती है तो वो गार्ड उसके बोतल में भरा हुआ पानी खाली करता है और बोतल को हिलाने लगता है, लेकिन अंदर से किसी भी चीज की आवाज नहीं आती क्योंकि टिम ने पहले ही बड़ी चालाकी से कपड़ा ठूंसकर बोतल के नीचे लकड़ियों को फंसा दिया था। अब बोतल में कुछ न मिलने पर मार्क टिम को जाने देता है और टिम वापस अपने सेल में आने के बाद अपने काम पर लग जाता है क्योंकि अब टिम के पास चाबी बनाने के लिए लकड़ियां आ चुकी थी और टिम ने जिस तरह की कॉपी में ड्राइंग तैयार की थी उसके मुताबिक लकड़ी से एक चाबी बनाने लगता है और कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली टिम एक चाबी तैयार कर लेता है। अब बारी थी चाबी को टेस्ट करने की, जिसके बाद टिम जल्दी से उसे दरवाजे के लॉक में डालकर घुमाता है, लेकिन वो चाबी तो लॉक के अंदर घूमती ही नहीं। ये देखकर टिम मायूस हो जाता है और उसे लगा कि उसकी कई दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन टिम हार नहीं मानता और चाबी को दोबारा लॉक में डालकर घुमाता है और इस बार अचानक टिम के चेहरे पर खुशी नजर आती है, जिसका मतलब कि टिम दरवाजे की एक परफेक्ट चाबी बनाने में कामयाब हो चुका है और टिम बड़ी खुशी से सेल का दरवाजा खोल लेता है। लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी क्योंकि अब उसके सामने एक बड़ा दूसरा स्टील का दरवाजा था जिसके लिए टिम को एक नई चाबी बनानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ चाबी बनाने से काम पूरा नहीं होने वाला था क्योंकि सामने वाले स्टील के दरवाजे का लॉक बाहर की तरफ था, जहां अंदर से टिम का हाथ बाहर दरवाजे के लॉक तक नहीं पहुंच सकता था और अब यह टिम के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सामने के स्टील वाले दरवाजे को कैसे खोला जाए। इसलिए अगले ही दिन टिम अपने साथियों से इस बारे में बात करता है कि मैंने अपने सेल के दरवाजे के लिए चाबी तो तैयार कर ली है, लेकिन सामने एक दूसरा दरवाजा है जिसका लॉक बाहर की तरफ है और वहां मेरा हाथ अंदर से नहीं पहुंच रहा। इसलिए अब हम लोगों को एक ऐसी चाबी तैयार करनी होगी जो हम सेल के अंदर से उस स्टील के दरवाजे को खोल सके। इसके बाद टिम फिर से स्टील के गेट की चाबी बनाने के काम पर लग जाता है और वह एक बार फिर से मार्क के बेल्ट के साथ लगे चाबियों में से स्टील वाले गेट की चाबी को देखने लगता है और फिर इसी तरह से कई दिनों की मेहनत के बाद टिम स्टील के दरवाजे की चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। अब बारी थी चाबी को टेस्ट करने की और इस बार टिम रात को नहीं बल्कि दिन में ही चुपके से जाकर स्टील के दरवाजे के लॉक को चाबी से खोलने की कोशिश करता है और लियोनार्ड कोने में खड़ा होकर गार्ड्स को देख रहा होता है ताकि जैसे ही गार्ड्स वहां पर आए तो वह टिम को वार्निंग दे सके। अब जब टिम लॉक के अंदर चाबी डालता है तो चाबी काफी टाइट होती है, इसलिए टिम चाबी वापस निकालकर एक नुकीले औजार से चाबी को घिसता है और एक बार फिर से चाबी को लॉक के अंदर डालता है। इस बार स्टील के दरवाजे का लॉक तो खुल जाता है, लेकिन अब वह लॉक वापस अंदर नहीं जा रहा था और यह देखकर टिम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जल्दबाजी में टिम लॉक को अंदर ले जाने के लिए जैसे ही तेजी से चाबी घुमाता है तो अचानक चाबी के आगे का हिस्सा लॉक के अंदर टूट जाता है। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तब यहाँ लियोनार्ड दौड़ते हुए टिम के पास आकर उससे कहता है कि जल्दी करो क्योंकि एक गार्ड हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर टिम और ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है और जल्दबाजी में उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब यहाँ टिम उंगलियों की मदद से लॉक के अंदर से चाबी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काम नहीं बनता। तब लियो जल्दी से टिम की तरफ एक चाकू फेंकता है और फिर टिम लॉक के अंदर चाकू घुसाकर जैसे तैसे करके चाबी के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है और दरवाजे को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से वहां से चला जाता है क्योंकि वहां गार्ड आने वाला था। और तभी टिम के जाने के बाद वहां एक मोटा गार्ड आता है जिसका दरवाजे पर ध्यान नहीं जाता और वह मोटा गार्ड वहां से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद टिम वापस दरवाजे के पास आकर
लॉक को अंदर करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे का लॉक अंदर नहीं जा रहा था और फिर टिम लॉक को ऐसे ही छोड़कर अपने सेल में चला जाता है। शाम को मार्क नाम का गार्ड जब आता है तो वह देखता है कि सेल का गेट खुला हुआ है और यह देखकर मार्क सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिम को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गेट की वजह से पकड़ा न जाए। लेकिन यहाँ मार्क ज्यादा नहीं सोचता और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे लगा कि शायद मोटे गार्ड से दरवाजा खुला रह गया होगा। और जब दरवाजा बंद होने की आवाज टिम को सुनाई देती है तो टिम सुकून की सांस लेता है। अगली सुबह लियोनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है और लियोनार्ड अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है। अब यहाँ लियोनार्ड का बेटा अपने पिता से फ्रेंच में बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर मार्क नाम का गार्ड काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि फ्रेंच में बात करना रूल्स के खिलाफ था। और फिर मार्क 5 मिनट में ही मुलाकात का टाइम खत्म करवा के लियोनार्ड के बेटे को ले जाता है। हालांकि यहाँ पर हर एक कैदी के पास आधे घंटे का टाइम होता है अपने रिलेटिव से बात करने के लिए। और यहाँ लियोनार्ड मार्क नाम के इस गार्ड से काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो गार्ड लियोनार्ड की बात नहीं सुनता और उसके बेटे को ले जाता है। और यहाँ मार्क लियोनार्ड की बेबसी को देखते हुए उसे एक किस्म की क्रूर खुशी मिल रही थी। और अब लियोनार्ड मार्क के इस हरकत से पूरी तरह से गुस्से से पागल हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 142 दिन बीत जाते हैं और ये तीनों मिलकर स्टील गेट को खोलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि सेल के अंदर से स्टील गेट को कैसे खोला जाए, क्योंकि अंदर से बाहर दरवाजे के लॉक तक किसी का भी हाथ नहीं पहुंच सकता था। और ये तीनों सेल में बैठकर स्टील डोर को खोलने की प्लानिंग बना ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गार्ड आने लगता है। लकीली उसी वक्त लियोनार्ड गार्ड को देख लेता है और गार्ड को देखते ही यह तीनों काम करने का नाटक करने लगते हैं। अब जब मार्क दरवाजे पर खड़ा होकर इनसे पूछने लगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तब उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, बस हम लोग सेल की सफाई कर रहे हैं। ये सुनकर मार्क को कुछ गड़बड़ नजर नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। और इसी दौरान ली लियोनार्ड के हाथ में झाड़ू के स्टिक को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ली कहता है कि हम लोग इस झाड़ू के स्टिक का इस्तेमाल करते हुए सेल के अंदर से स्टील के दरवाजे को खोल सकते हैं। ली बताता है कि अगर हम लोग झाड़ू के स्टिक के साथ चाबी बांध लें तब हम लोग सेल की खिड़की से हाथ निकालकर झाड़ू के स्टिक को गेट के लॉक तक पहुंचा सकते हैं। यह आइडिया सभी को पसंद आता है, लेकिन सिर्फ स्टिक को दरवाजे के लॉक तक पहुंचाना काफी नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि स्टिक को दरवाजे के लॉक तक पहुंचाने के बाद चाबी को घुमाया कैसे जाए। और इसका हल मिलता है अगले दिन टिम को वर्कशॉप में, जहां टिम एक कैदी को मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है, जिसे देखकर टिम के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वह एक छोटी सी लकड़ी में 2 होल करता है। इसके बाद टिम झाड़ू की स्टिक में एक होल करता है और फिर वह लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े को झाड़ू की स्टिक के साथ स्क्रू से अटैच कर लेता है। और अब टिम ने एक परफेक्ट टूल तैयार कर लिया था, जिसके बाद काम को अंजाम देने के लिए टिम खिड़की से स्टिक बाहर निकालकर दरवाजे के लॉक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब निशाना बिल्कुल सही जाए, इसके लिए टिम ने स्टिक के साथ एक शीशा अटैच किया, जिससे टिम को पता चल रहा था कि चाबी दरवाजे के लॉक में सीधा जा रही है या फिर नहीं। और काफी कोशिश के बाद टिम आखिरकार चाबी को लॉक के अंदर डाल देता है, जिसके बाद टिम चाबी को घुमाता है। लेकिन इसी दौरान स्टिक से चाबी निकलकर नीचे गिर जाती है और यह देखकर टिम काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर कल सुबह गार्ड को यह चाबी नजर आ गई तो टिम की मौत पक्की थी। लेकिन टिम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और उसने पहले से इसके लिए तैयारी की थी। अब यहाँ टिम अपने मुंह से च्यूइंग गम निकालकर झाड़ू की स्टिक पर लगाता है और फिर स्टिक पर लगे च्यूइंग गम की मदद से चाबी को उठा लेता है। इसके बाद टिम फिर से दरवाजे के लॉक को खोलने की ट्राई करता है और इस बार टिम दरवाजे का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे टिम काफी खुश हो जाता है। अगले दिन टिम दरवाजा खोलने की खबर लियोनार्ड और ली को देता है, जिसे सुनकर लियोनार्ड और ली काफी खुश हो जाते हैं। अब चाबियों को अपने पास रखना सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि इस तरह से ये लोग पकड़े जा सकते थे। इसलिए ये लोग गार्डनिंग के बहाने एक गड्ढा खोदकर उसमें चाबियां छुपा लेते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर मार्क इन पर नजर रख रहा था और मार्क सीधा लियो के पास आकर उसका बैग चेक करता है, जिसमें पौधे उगाने का खाद पड़ा हुआ था। इसके बाद मार्क टिम के पास आता है और टिम से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टिम बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मार्क को जवाब देता है कि मैं यहाँ पर पौधे उगाने के लिए बीज डाल रहा था। ये सुनकर मार्क वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेल का बूढ़ा कैदी काफी देर से ली और टिम पर नजर रखे हुए था और उसे इन दोनों की प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। अब यहाँ वो बूढ़ा कैदी टिम से कहता है कि भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकलते हुए पकड़े गए तो तुम्हें और 25 साल की सजा हो सकती है। वो बूढ़ा कैदी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टिम यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता। अब यहाँ टिम भी समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल से निकलना है तो मुझे
मुझे अपनी टीम में और भी लोग शामिल करने होंगे। और फिर टिम अगले ही दिन अपने टीम में कुछ और लोग भी शामिल कर लेता है और ये सभी लोग जेल से निकलने के लिए टिम के पास जरूरत का सामान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन टिम को जिस चीज की सबसे खास जरूरत थी वो यहाँ जेल में नहीं थी, बल्कि वो जेल के बाहर थी। और वो चीज थी इस जेल का नक्शा, क्योंकि टिम इस बात को समझ चुका था कि जब तक हम लोगों ने इस जेल के स्ट्रक्चर को नहीं समझा होगा तब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर अगले ही दिन टीम जेल के ब्लैक क्लीनर से इशारों में बाहर से अखबार लाने को कहता है। तब क्लीनर मान तो जाता है, लेकिन बदले में क्लीनर सिगरेट और साबुन टीम से मांगता है, जिसके लिए टिम हाँ कर देता है। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 206 दिन गुजर चुके थे। और अगले दिन ब्लैक क्लीनर जब जेल में आता है तो टिम उसे इशारों में अखबार के बारे में पूछता है। तब वो क्लीनर सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और यह देखकर टिम समझ जाता है कि अखबार कहाँ पर है। लेकिन इस दौरान इन दोनों को पता नहीं होता कि जेल के बेरहम गार्ड मार्क ने इन दोनों पर नजर रखी हुई है और मार्क ने इन दोनों को इशारे करते हुए देख लिया है। अब कुछ देर बाद टिम कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है और जैसा कि उसने क्लीनर से अखबार लाने के बदले वादा किया था कि अखबार लाने के बाद मैं तुम्हें सिगरेट और साबुन दे दूंगा, अब वादे के मुताबिक टिम चुपके से कचरे के बॉक्स के नीचे सिगरेट और साबुन च्यूइंग गम के जरिए चिपका देता है, जिसके बाद वह कचरे के डिब्बे से अखबार उठा लेता है जिसमें इस जेल का नक्शा था। अब इस तरह से कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टिम जब अपने सेल में होता है तो मार्क उसके लिए नए चश्मे लेकर आता है जो कि टिम ने ऑर्डर किए थे। लेकिन यहाँ मार्क टिम को एक बुरी खबर देता है कि हम लोगों ने उस ब्लैक क्लीनर को फांसी दे दी है, क्योंकि वह जेल में मौजूद कैदियों के लिए चुपके से सामान लाया करता था और जब वह फांसी पर लटका हुआ था तो उसे तड़पता हुआ देखकर मुझे काफी मजा आया। यह सुनकर टिम काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन उसका मार्क के लिए खून खौल उठता है। लेकिन टिम जानता था कि अब हम लोग यहाँ से भागने के काफी करीब हैं, इसलिए अब वो फिजूल में मार्क के साथ लड़कर अपनी प्लानिंग खराब नहीं करना चाहता था। तो ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और ये दोनों अपने सेल से बाहर निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं और एक ग्रिल के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान टिम को काफी पसीना आ रहा था और उसके पसीने की कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। अब जब यह लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टिम जल्दी से दरवाजे से चाबी निकाल लेता है और जल्दी से पीछे हटते हुए सामने लगी एक अलमारी में छुप जाते हैं। लेकिन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए एक छोटा सा स्क्रू था जिसे लियोनार्ड अपनी उंगलियों की मदद से पकड़े हुए था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक मोटा गार्ड आता है और वो गार्ड ग्रिल के दरवाजे को खोल देता है। इस दौरान लियोनार्ड ने जिस स्क्रू से अलमारी के दरवाजे को पकड़े रखा था, अचानक लियोनार्ड की उंगलियों से स्क्रू छूट जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दरवाजा पूरा नहीं खुलता, बस थोड़ा सा ही खुलता है और यह दोनों अपनी आंखों के सामने दरवाजे के छोटे रास्ते से उस मोटे गार्ड को गुजरता हुआ देखते हैं। लकीली उस गार्ड का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं जाता और वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहां इन तीनों का सेल है। अब गार्ड के जाने के बाद यह लोग फिर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हुए सामने के स्टील वाले गेट तक पहुंचते हैं जहां टिम दरवाजे के लॉक पर चाबी लगाता है और चाबी बिल्कुल अच्छी तरह से दरवाजे को खोल रही थी। ये देखकर टिम काफी खुश हो जाता है। वहीं ऊपर वाले फ्लोर में मोटा गार्ड इन दोनों के सेल को चेक कर रहा होता है, जहां गार्ड को पता ही नहीं चलता कि टिम और लियोनार्ड अपने सेल में नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने तकिए के ऊपर कंबल डाल दिए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दोनों सो रहे हैं। वहीं नीचे बाकी दरवाजों पर चाबियां ट्राई करते दौरान इन्हें ऊपर वाले फ्लोर से बूढ़े कैदी के जोर जोर से खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यह लोग समझ जाते हैं कि यह मोटे गार्ड के वापस आने का वार्निंग है। जिसके बाद यह लोग फिर से धीरे कदमों से दौड़ते हुए वापस अलमारी में छुप जाते हैं। अब गार्ड जब सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे नीचे जमीन पर कुछ पानी की बूंदें नजर आती हैं, जो असल में टिम के पसीने की बूंदें थीं। ये देखकर गार्ड चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन फिर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए पसीने पर अपना पैर मारकर चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद यह दोनों भी अलमारी से निकलकर वापस अपने सेल में आते हैं और टिम लकड़ी की चाबियों को एक मग में रख देता है। लेकिन टिम को पता नहीं था कि मग में चाबियां रखना उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और जैसे ही सुबह होती है तब अचानक जेल का वार्डन बिना किसी को बताए सभी सेल्स की चेकिंग करने आता है। अब यहाँ टिम रात भर काम करने की वजह से सुबह होने के बाद भी सो रहा होता है। तब वार्डन उसे जगाता है और टिम से पूछता है कि तुम्हारा इतनी देर तक सोने का मतलब ये है कि तुम रात भर नहीं सोए, बताओ रात भर तुम क्या कर रहे थे। लेकिन टिम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। यह देखकर वार्डन गुस्सा हो जाता है और वार्डन टिम को बाहर भेज देता है। बाहर आकर टिम देखता है कि सभी कैदियों के सेल की चेकिंग लिए जा रही है। अब वार्डन जब टिम के सेल की चेकिंग ले रहा होता है तब वो टिम को अंदर बुलाता है और टिम के सामने सामान को यहाँ वहाँ बिखेरने लगता है। इस दौरान मग में रखी गई लकड़ी के चाबी के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। अब जब टिम की चाबी के टुकड़ों पर नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है,
और वार्डन को भी लकड़ी का टुकड़ा नजर आ जाता है, जिसके बाद वार्डन चाबी के टुकड़े को उठाकर टिम से पूछता है कि यह क्या है। अच्छी बात यह होती है कि वो पूरी चाबी नहीं बल्कि चाबी का आगे का हिस्सा होता है, जिससे वार्डन पहचान ही नहीं पाता कि यह एक चाबी है। इसलिए टिम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि यह एक फोटो स्टैंड है जिसे मैंने अपने पेरेंट्स की फोटो रखने के लिए बनाया है, और टिम उस चाबी के टुकड़े से फोटो फ्रेम को रखकर भी दिखाता है। यह देखकर वार्डन का शक थोड़ा दूर हो जाता है। फिर वार्डन टिम से झाड़ू के स्टिक पर बांधी गई रस्सी के बारे में पूछता है, जिस पर टिम वार्डन से कहता है कि मैं झाड़ू को दीवार में लगे कील से लटका कर रखता हूँ। ये सुनकर वार्डन टिम से कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, और फिर वह झाड़ू टिम को देकर चला जाता है। वार्डन के जाने के बाद टिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे डर के मारे पैनिक अटैक होने लगते हैं, क्योंकि टिम को इस बात की खबर थी कि अगर वार्डन को पता चल गया कि मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रहा हूँ तो वह मुझे मार देगा। अब वह अपने काम को काफी बारीकी से करने लगता है और वह लकड़ी की चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपाने लगता है ताकि फिर से वो किसी खतरे में न पड़े। इस तरह से इन लोगों को इस जेल में रहते हुए 404 दिन बीत जाते हैं और अब बस ये तीनों इस जेल में और नहीं रुकना चाहते थे। इसलिए टिम सबसे पहले इस जेल से बाहर निकलने के लिए यह जानना चाहता था कि इस जेल में टोटल कितने दरवाजे हैं, और ये सब जानने के लिए टिम दांत में दर्द होने का गार्ड से बहाना बना देता है। अब क्योंकि जेल में दांत का डेंटिस्ट नहीं था, इसलिए मार्क टिम को अपने साथ लेकर जेल के बाहर ले जाने लगता है। इस दौरान टिम जेल के हर एक दरवाजे को गिनने लगता है और टिम ग्रिल के एक ऐसे दरवाजे को देखता है जो चाबी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल दरवाजा था, जो सिर्फ गार्ड के रूम से बटन से खोला जा सकता था। अब टिम मार्क के साथ आगे बढ़ते हुए जेल का आखिरी दरवाजा क्रॉस करके जेल के बाहर आ जाता है और बाहर से जेल के पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाता है, जिसके बाद टिम का हॉस्पिटल में दांत का इलाज होता है और फिर टिम को वापस जेल में ले आया जाता है। जेल में वापस आने के बाद टिम अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि मैंने इस जेल से बाहर निकलने के लिए हर एक दरवाजे की नकली चाबियां तैयार कर ली हैं। बस अब हम लोगों की यहाँ से निकलने की देरी है और आज रात हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ लियोनार्ड और ली के अलावा टिम के जो बाकी साथी होते हैं वो इनके साथ भागने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। तब लियोनार्ड सभी से कहता है कि हमारे जेल से भागने के बाद तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पछताओगे। और अब जैसे ही शाम होने वाली होती है तो ये तीनों अपने जेल के कपड़े उतार कर नॉर्मल कपड़े पहनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल के मोटे गार्ड का पेट खराब होने की वजह से वो टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि टॉयलेट जाम है। इसलिए अब वह गार्ड टॉयलेट को खोलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर सामने की अलमारी को खोलता है और टॉयलेट खोलने के लिए कोई टूल ढूंढने लगता है। अब कई सारा सामान बाहर निकालने के बाद गार्ड को टॉयलेट खोलने का औजार मिल जाता है और जैसे ही गार्ड अब अलमारी का दरवाजा बंद करने वाला होता है तभी उसे दरवाजे के स्क्रू में लटका हुआ एक तार दिखाई देता है। ये वही तार होता है जिसे यह तीनों अलमारी के अंदर जाने के बाद लियोनार्ड दरवाजे को पकड़ कर रखता था, और तभी वह तार नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मोटा गार्ड तार को उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह तीनों आगे बढ़ते हुए ग्रिल के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। अब जैसे ही यह लोग और आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि गार्ड इनकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद यह लोग जल्दी से अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि गार्ड अभी कुछ देर पहले टॉयलेट साफ करने के लिए इसी अलमारी से औजार लेकर गया है और अब गार्ड वापस अलमारी में औजार रखने के लिए आ रहा है। अब अलमारी के अंदर आने के बाद यह लोग देखते हैं कि जिस तार से यह लोग अलमारी के दरवाजे को पकड़ कर रखते थे वह तार भी कहीं गायब है, जो कि असल में मोटा गार्ड उस तार को अपने साथ ले गया होता है। अब इनके पास टाइम काफी कम था क्योंकि वह गार्ड इन्हीं की तरफ आने वाला था, इसीलिए टिम अलमारी के दरवाजे के छोटे से स्क्रू को उंगलियों की मदद से पकड़कर दरवाजा बंद कर देता है और बड़ी मुश्किल से दरवाजे को थाम कर रखता है। कुछ देर बाद मोटा गार्ड वापस अलमारी में औजार रखने के लिए आता है, लेकिन इस दौरान ऊपर बूढ़ा कैदी इन लोगों की मदद करता है और वह बूढ़ा कैदी अपने सेल की लाइट तोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वह गार्ड अलमारी के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन उस बूढ़े कैदी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से वह मोटा गार्ड ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है, यह देखने के लिए कि आखिर बूढ़ा शोर किस लिए मचा रहा है। और वहीं अलमारी में इन तीनों की जान बाल बाल बच जाती है। अब गार्ड के ऊपर जाने के बाद यह तीनों जल्दी से अलमारी से बाहर आते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे इन लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था क्योंकि वह मोटा गार्ड ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया था। इसके बाद ये लोग बारी बारी से कई दरवाजे खोल लेते हैं और तभी इनके सामने एक ऐसा दरवाजा आता है जिससे अगर इन लोगों ने हाथ भी लगाया तो पूरे जेल में सायरन बजने लगेगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिकल दरवाजा था जिसका कोई लॉक नहीं था, यानी कि यह दरवाजा चाबी से नहीं बल्कि बटन से खोला जा सकता है और वह बटन मोटे गार्ड के रूम में था। अब क्योंकि इन्होंने बड़ी चालाकी से
प्लान के मुताबिक बूढ़े कैदी के जरिए उस मोटे गार्ड को अपना रूम छोड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर भेज दिया था, इसलिए अब इनके लिए इस इलेक्ट्रिकल दरवाजे को खोलना मुश्किल नहीं था। और यहाँ लियोनार्ड वापस जाकर मोटे गार्ड के रूम में पहुंचकर इलेक्ट्रिकल दरवाजे का बटन दबाता है। बटन दबाते ही इलेक्ट्रिकल दरवाजा खुल जाता है और यह तीनों खुश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। और अब इनके सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था, जहाँ टिम दरवाजे के एक छोटे से सुरंग से बाहर झांकता है और उसे जेल का मेन गेट खुला हुआ दिखाई देता है और पास में ही उसे जेल के बाहर की सड़क भी दिखती है। अब इनसे आजादी कुछ ही कदम दूर थी और यह तीनों खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद टिम जेल के आखिरी दरवाजे पर चाबी ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और फिर टिम दूसरी चाबी लगाता है, लेकिन वह दूसरी चाबी भी दरवाजे के लॉक पर फिट नहीं आती। और इस तरह से टिम ने जितनी चाबियां बनाई थी वह सारी चाबियां टिम आखिरी दरवाजे पर ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यह देखकर यह तीनों बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ यह लोग पहली बार पहुंचे थे और अब जब यह लोग जेल से बाहर निकलने के काफी करीब थे तो इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और साथ ही इनकी पिछले कई महीनों की मेहनत जाया हो गई थी। अब यहाँ टिम बड़े उदास मन से कहता है कि हमें वापस जाना होगा और हम इस आखिरी दरवाजे के लिए भी चाबी तैयार करेंगे। लेकिन अब आजादी के इतने करीब पहुंचने के बाद लियोनार्ड किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं था और तभी लियोनार्ड की नजर दरवाजे के लॉक पर जाती है, जिसका लॉक लकड़ी के एक फ्रेम में लगा हुआ था। यह देखकर लियोनार्ड एक छेनी से लकड़ी के उस फ्रेम पर वार करना शुरू कर देता है, जिससे पूरे जेल में काफी तेज आवाज होने लगती है। और यह सुनकर टिम घबरा जाता है कि कहीं यह लोग पकड़े न जाएं, इसलिए वह लियोनार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह लगातार दरवाजे के लॉक पर वार करता रहता है। अब टिम दौड़ते हुए वापस कॉरिडोर में आता है, ये चेक करने के लिए कि आवाज कहाँ तक पहुंच रही है। और कॉरिडोर में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आवाज पूरे जेल में गूंज रही है। अब टिम घबरा जाता है कि कहीं वह मोटा गार्ड आवाज न सुन ले, इसलिए वह वापस लियोनार्ड को रोकने के लिए आता है। लेकिन वापस आकर जब उसने देखा कि लकड़ी के फ्रेम का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और दरवाजे का लॉक नजर आने लगा है, तो वह लियोनार्ड को रोकने के बजाय उल्टा लियोनार्ड से कहता है कि काम जारी रखो। और अब लियोनार्ड के कुछ और वार से लॉक बाहर आ जाता है, जिसके बाद यह लोग दरवाजा खोल लेते हैं। दरवाजे के खुलने के बाद यह लोग जल्दी से नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। अब यहाँ टिम आगे रहते हुए धीरे से दरवाजा खोलता है और यह तीनों हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही यह लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तभी टिम को ऊपर एक स्नाइपर दिखाई देता है, जिसे देखकर यह लोग जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाते हैं। अब यहाँ टिम एक छोटे से आईने से ऊपर छत पर गार्ड को देखता है और जैसे ही वह गार्ड पहरा देने के लिए दूसरी साइड पर जाता है तब ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जेल के मेन दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। अब जेल के बाहर सड़क पर आगे बढ़ते हुए टिम देखता है कि मार्क किसी से बात कर रहा है, लेकिन यह तीनों सर नीचे करके आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनके सामने दो और गार्ड आते हैं, मगर इन तीनों ने नॉर्मल कपड़े पहनने की वजह से वह गार्ड इन्हें पहचान नहीं पाते और इस तरह से यह तीनों जेल से काफी दूर निकल आते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद यह तीनों एक टैक्सी स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां ब्लैक लोगों के लिए अलग टैक्सी थी और गोरे लोगों के लिए अलग। लेकिन यहाँ टिम ने एक ब्लैक टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिखाए और कहा कि हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दो, लेकिन उस ड्राइवर ने कहा कि तुम तीनों गोरे हो, इसलिए तुम तीनों आगे बढ़कर गोरे लोगों की टैक्सी लो। पर टिम ने जिद की कि हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे और फिर वह ब्लैक ड्राइवर पहली बार गोरे लोगों को इतना अच्छा होता हुआ देखकर इन तीनों को लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेल में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्क हर एक कैदी के सेल में जाकर कैदियों को जगाता है और फिर मार्क टिम के सेल का दरवाजा खोलकर टिम को जागने के लिए कहता है, जिसके बाद वह बाकी कैदियों को जगाने के लिए आगे बढ़ता है। अब कुछ देर बाद सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मार्क देखता है कि टिम अभी तक अपने सेल से बाहर नहीं आया। यह देखकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा टिम के सेल के अंदर जाकर टिम को मार कर उठाता है। लेकिन यहाँ मार्क को पता चलता है कि टिम तो अपने सेल में मौजूद ही नहीं, बल्कि टिम की जगह तकिए पर कंबल ओढ़ाया गया है। यह देखकर मार्क घबरा जाता है और अपनी नौकरी जाने के डर से कांपने लगता है और फिर घबराहट में वार्डन के रूम की तरफ जाता है। वहीं लाइन से खड़े बाकी कैदी खुशी से फूट पड़े और सबसे ज्यादा खुशी उस बूढ़े कैदी के चेहरे पर थी, क्योंकि इन तीनों ने वह काम कर दिखाया जो काम इम्पॉसिबल था और यह तीनों नरक जैसी जिंदगी से आजाद होकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।